चाहे पत्नी कोई सा भी केस क्यों ना करे, अगर पति के पास में पत्नी की गलती के ये दो सबूत हैं तो पति हर एक केस को अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं, उस केस को आसानी से जीत सकते हैं, उस केस से वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे पति के पास में दो कौन से सबूत होने चाहिए, तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यानी कि हर एक केस जब आपकी साइड में आ जाए तो आपको ये वीडियो तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि किसी भी केस की शुरुआत होती है एक डिस्प्यूट की वजह से, यानी कि अगर किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहीं से वो मामला बढ़ने लगता है और अंत में परिणाम ये मिलता है कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के द्वारा है जो केस डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि पत्नी खुद गलत होती है, वो गलत करती है पति के साथ, पति के फैमिली मेंबर के साथ में, और वो खुद भी है एक गलत लाइन के अंदर भी होती है। बहुत सी पत्नियां ऐसा मैटर में भी फंसी हुई होती है कि उसका रिलेशन है जो अदर के साथ में होता है। तो यहाँ पे वो खुद गलत होते हुए भी उल्टा आरोप है जो पति के फैमिली मेंबर के ऊपर ही लगा देती है, यानी कि वो पति को छोड़ के अलग रहने लगती है। वहां पे अलग रहने के बाद में पति और पति के फैमिली मेंबर के ऊपर कई तरह के केस कर देती है। तो यहाँ पे जब पति और पति के फैमिली मेंबर के ऊपर केस होते हैं तो उनके मन के अंदर एक चिंता होती है कि हमने तो उसके साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं था और उसने हमारे ऊपर केस कर दिया। तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो देखो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है अगर वो पत्नी खुद गलत है। और यहाँ पे अगर ये दो एविडेंस आपके पास में है तो चाहे यहाँ पे कोई सा भी केस पत्नी क्यों ना करे, उस केस को आप अपनी साइड के अंदर आसानी से कर सकते हैं, उस केस को आप आसानी से जीत सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहल कैसे करनी होगी, क्या आपको करना होगा, ये दो एविडेंस कौन से होते हैं। तो इसमें पहला एविडेंस तो ये आता है कि अगर पत्नी पति के साथ में, पति के जो माता पिता है उनके साथ में अगर वो गलत व्यवहार करती है, अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है, धमकी देती है, उनके साथ में वो मार पिटाई करती है, उनको खाना नहीं देती है और उनका वो कोई ख्याल नहीं रखती है, यानी कि अगर वो बीमार भी है और यहाँ पे अगर वो परेशान है तो उनका वो कोई ख्याल नहीं रखती है। इस गलती का अगर वीडियो का एविडेंस अगर पति के पास में होता है तो पति किसी भी केस को अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे पत्नी कोई सा भी केस पति के ऊपर क्यों ना करे, पति के फैमिली मेंबर के ऊपर क्यों ना करे। पर यहाँ पे पति अगर उस पत्नी की गलती अगर इस तरीके से दिखा देते हैं, उस केस के अंदर एविडेंस के आधार पर अगर साबित कर देते हैं कि वो पत्नी खुद गलत है, उस पत्नी ने उसके माता पिता के साथ में गलत किया है, पति के माता पिता के साथ में गलत किया है, तो यहाँ पे वो पत्नी है जो पूरी तरह से फंस जाएगी। तो इस तरीके से अगर वो पत्नी खुद गलत है तो यहाँ पे वो किसी भी केस के अंदर न्याय प्राप्त नहीं कर सकती है, उल्टा उसी को पनिशमेंट मिलना है जो यहाँ पे पॉसिबल है। अगला एविडेंस इसमें यह आता है, दूसरा एविडेंस इसमें यह आता है कि अगर वो पत्नी बैड कैरेक्टर लेस है, यानी कि एडल्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे इस बात का भी अगर सबूत पति के पास में है और वो पूरी तरह से पत्नी के द्वारा डाले हुए केस के अंदर अगर वो साबित कर देते हैं कि ये पत्नी है जो एडल्ट्री के अंदर थी, हमने इसको रोका टोका तो इसने हमें धमकी दिया और इसने हमारे ऊपर इस तरीके से झूठे केस कर दिए अपने बचाव के अंदर, और इसने देखो खुद गलत किया है मेरे माता पिता के साथ में भी, अगर ये भी एविडेंस है तो भी लगा सकते हैं। अन्यथा अगर वो एडल्ट्री के अंदर है और यही एविडेंस अगर पति के पास में है तो इससे भी है जो हर एक केस को अपनी साइड के अंदर किया जा सकता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस होते हैं किसी भी केस को अपनी साइड में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पत्नी गलत है तो न्याय उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा और यहाँ पे उसको कोई भी सॉल्यूशन है जो किसी भी केस के अंदर नहीं मिलेगा। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके और इस एविडेंस के बेस पे हर एक केस से वो बाहर निकल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।